अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राशन की कालाबाजारी को लेकर, क्योंकि शासन द्वारा 1 यूनिट पे 5 किलो राशन अलाउ है, लेकिन जो राशन कंट्रोल वाले हैं, जो सस्ता गल्ला विक्रेता हैं, वो मात्र 4 किलो या 4.5 किलो ही हमारे जो कार्ड उपभोक्ता हैं उनको दे पाते हैं। कार्ड उपभोक्ता जाता है, लाइन में लगता है घंटों, लेकिन उसके बावजूद 4 किलो 4.5 किलो अनाज उनको दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अनाज जब अपने घर पे आके तोलता है तो वो अनाज भी कम होता है। दोबारा जब वो कंट्रोल पे जाता है तो उसको धमकी दी जाती है, चला जा, नहीं तो आगे को जो है तेरा कार्ड कैंसिल करा दूंगा। दूसरा तरीका और इन राशन माफियाओं का, जो राशन कंट्रोल वाले हैं, इनका दूसरा तरीका और है पब्लिक को ठगने का और कालाबाजारी करने का। वो ये है, वो देख लेते हैं चेहरे से कि कोई अनपढ़ बेपढ़ा लिखा बंदा या महिला कोई अगर इसके कंट्रोल पे गई तो उसका अंगूठा लगा लेते हैं, और अंगूठा लगाने के बाद में उससे बोलते हैं कि इस बार तुम्हारा अंगूठा मशीन में नहीं आ रहेगा और बाद में चेक करा लेना। इसी तरीके से पूरा महीना निकल जाता है और उसका राशन कंट्रोल वाला खा जाता है। तो ये कालाबाजारी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप यकीन करें, पब्लिक इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो कालाबाजारी है, इस कालाबाजारी का आलम यह है कि हर जिले में, हर ग्राम में, हर प्रदेश में, लगभग मेरे जहां तक मेरे नॉलेज में है, सब में ये कालाबाजारी हो रही है। इसमें एक कमी ये है शासन की, क्योंकि शासन इसको सख्ती से नहीं ले लिया, इसको गंभीरता से नहीं ले लिया। और मैं ये समझता हूं कि शासन जब पूरा दे दिया है तो उसकी कहीं कमी यहां पर नजर नहीं आती, लेकिन नजर कहां आती है, जो जिले के जिला पूर्ति अधिकारी है, जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, ARO वगैरह होते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उन अधिकारियों को उतना सख्त क्यों नहीं किया जा रहा है कि कम से कम जो कार्ड धारक है, कार्ड उपभोक्ता है, उसके घर पे पूरा पर यूनिट 5 किलो राशन पहुंचे। यही वजह है बीच की जो दलाली है ना, जो ये बीच की बिचौलिए हैं, मैं कहूं ये जो अधिकारी लोग हैं, इन लोगों का एक तालमेल होता है सीधा सीधा राशन डीलर से। इनका कुछ महीना भी पे होता है शायद, पूरा मुझे जानकारी में नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं क्लियर कह भी नहीं रहा हूं। जिसकी वजह यह है कि वो कुछ भी करते रहे और वो शांत बैठे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो आज हर घर में 5 किलो अनाज पहुंच रहा होता। कभी ज्यादा शिकायत वगैरह होती है, ज्यादा सख्ती वगैरह होती है, तो उनका कोई अधिकारी आकर दुकान पे बैठता है तो उस दिन खड़े होके कसदन ये इस काम को कराता है, लेकिन बाद में फिर वही हो जाता है, क्योंकि ये एक तालमेल है। और बाकायदा कह के आते हैं, बता के आते हैं राशन कंट्रोल वालों को कि हम तेरे यहां आ रहे हैं। जबकि तरीका यह है कि अगर कोई राशन कंट्रोल वाले की शिकायत है तो उसके वहां गोपनीय तरीके से जाए, और गोपनीय तरीके से जाके जब वो राशन का वितरण कर रहा हो तो उस समय उसको देखें कि ये कितना वितरण कर रहा है। जो निकल के जा रहा है राशन लेके, उसको रोकें, उससे पूछे तो ये यूनिट कितने हैं, तो ये कितना राशन मिला है। फिर उसका जो अनाज है उस अनाज को तोलें कि उसने पूरा दिया है क्या नहीं दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब गोरख धंधा कागजों में चल रहा है। आज ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि एक बात समझ लें, आप और हम मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि शासन अपनी कुर्सी पे मस्त है और राशन कंट्रोल वाला अपनी दुकान पे मस्त है। पीस कौन रहा है? कार्ड उपभोक्ता, गरीब आदमी। अगर उस गरीब आदमी की आवाज आप ये मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? तो मेरे दोस्तों, साथियों, इन गरीब आदमियों की आवाज बनो, इन कार्ड उपभोक्ताओं की आवाज बनो, और इस आवाज को इतना बढ़ाओ कि शासन तक ये मैसेज पहुंचे। और जब ये शासन तक मैसेज पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि इन सारे ही राशन कंट्रोल वालों पर सख्ती हो जाएगी। क्योंकि इसमें जब शासन 5 किलो दे रहा है तो शासन का रूल मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा हो, लेकिन बीच के जो बिचौलिए हैं ये शासन को भी बदनाम करने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो है अपनी कालाबाजारी को अंजाम देते रहते हैं। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगे आगे बढ़ाओ, शेयर करो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।